Personality refers to enduring behaviors, traits, emotional patterns, and ability that makes up a person's responses to the events of their life. American Psychological Association के हिसाब से दिस इज द डेफिनेशन जो आपको मिलती है जब आप गूगल करते हैं व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखा गया है साइकोलॉजी में मानते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी स्टेबल होती है, एट द सेम टाइम इट्स एवर इवॉल्विंग। जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपके एडल्टहुड तक एंड इनफैक्ट ओल्ड एज तक आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। अलग अलग इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होते हैं उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है, दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी। ठीक है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाय, दिस इज यश चौहान एंड मैं यहाँ पर आया हूँ आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक सीरीज लेके जो आपको हेल्प करेगी टू ग्रो इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय डेवलपिंग आवर पर्सनालिटी, डेवलपिंग आवर बिहेवियर्स, ट्रेट्स, रिस्पॉन्सेज, आवर रिफ्लेक्सेस। जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन होती है तब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, दैट टॉक्स अबाउट हु यू आर। आपकी पर्सनालिटी दूसरों से हमेशा डिफरेंट होती है बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में। आप देखेंगे कि आप किसी के लुक्स को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी की ग्रूमिंग देख के अट्रैक्ट होते हैं, कभी किसी के अटायर से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं एक ह्यूमन में जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसको हम एक अच्छी पर्सनालिटी मान लेते हैं, बट हम उसमें, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, वी फॉरगेट टू अंडरस्टैंड कि उस पर्सनालिटी में इट्स मोर अबाउट देयर माइंडसेट, देयर बिहेवियर, देयर इमोशनल स्टेबिलिटी। वो आपसे जब बात करते हैं तब आपको कैसा फील होता है, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब वो वाइब कैसी लगती है आपको, उसके बेसिस पे हम किसी को जज करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू लुक्स, कपड़े या उसका ग्रूमिंग। बिकॉज इसको बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। ईजिली आप किसी स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं या यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देख के अपने हिसाब से बेस्ट अटायर चूज़ कर सकते हैं। सैलून जाके आप बेस्ट हेयर कट ले सकते हैं, अपना बियर्ड, अपना मेकअप, बहुत कुछ है जो आप ऊपर से डेवलप कर सकते हैं। बट रियल एफर्ट लगता है जब आप उसको अंदर से चेंज करना चाहते हैं। अगर आप अपनी कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं, कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं, आप एक नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंडसेट में जाना चाहते हैं, आप इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, या फिर आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना चाहते हैं, ये मेजर शिफ्ट है और ये साइकोलॉजिकल लेवल पे वर्क करता है। तो आपको इसकी पूरा मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है बिफोर यू इवन गेट स्टार्टेड। अब पर्सनालिटी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप कैसे एक अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हो, जिसको कई लोग मैग्नेटिक कहते हैं, कई लोग अट्रैक्टिव कहते हैं, कई लोग उसे एक डिफरेंट फीलिंग देने वाली पर्सनालिटी बोलते हैं। बिकॉज कई लोगों की वाइब्स इतनी स्ट्रांग होती है कि आप जब उनके साथ रहते हो सो शायद आप बहुत सी आदतें उनकी लेना चाहते हो। सो जब कभी भी आप किसी को देखें नेक्स्ट टाइम और आपको लगे कि इसकी पर्सनालिटी यार मुझे सही लग रही है, तो ऑब्जर्व एंड हो सके तो नोट्स ले लेना कि आपको उसके बारे में क्या बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको उसके वॉइस पसंद आ रही है, क्या आपको उसके लुक्स पसंद आ रहे हैं, क्या आपको उसका सोचने का तरीका पसंद आ रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं, हमारी कोई डिस्कशन चल रही होती है ग्रुप में, एंड अपने जो ओपिनियन शेयर करते हैं लोग, उसके बेसिस पे भी हम किसी की इमेज जो हमारे माइंड में बनी हुई है उसे चेंज कर लेते हैं अक्सर, राइट। सो ये बताता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ बाहरी डेवलपमेंट इनफ नहीं है, आपको अंदर से डेवलप होना पड़ेगा। और अंदर से जब आप डेवलप हो जाएंगे तो बाहरी चमक, बाहरी ग्लो, चार्म अपने आप आने शुरू हो जाएगा और आपके साथ दूसरों को रहने पे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी। सो उसको डेवलप करने की प्रोसेस क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। पर्सनल डेवलपमेंट की प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत सारी मेथड्स मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं तो यूल फाइंड टन्स ऑफ वीडियोस जो आपको बताएगी कि कैसे आपको पर्सनल डेवलप करना चाहिए। मेरा काम इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, आपके लिए एक्शनेबल पॉइंट्स लेके आना, सो दैट आप उस पर आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद काम करना शुरू कर सकें। सो मैंने इस पूरी प्रोसेस को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। आप हर एक स्टेप के नोट बना ले तो बेस्ट होगा और इसको 1 बाय 1 फॉलो करना शुरू करें और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं। मैं सभी स्टेप्स का आज आपको एक ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद में हर एक टॉपिक पे मैं और भी डिटेल वीडियोस लेके आऊंगा अगर आप उसको और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो। 7 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप आती है सेल्फ इमेज वर्सेस परसीव्ड इमेज, वर्किंग ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी इमेज को लेके। सी व्हेन यू से किसी की पर्सनालिटी, आज मैं अगर कोई आपको कहता हूं कि आप एक बेस्ट पर्सनालिटी आप जिसको भी जानते हो उसके बारे में सोचिए, सो उसके कुछ ट्रेट्स हैं जो आपको समझ आएंगे, बट वो भी आपकी एक परसीव्ड इमेज होगी, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल कितनी परसीव्ड इमेज हो सकती है आपके एक पर्सनालिटी की।
सो देर इज़ नो काउंट, राइट? इस दुनिया में अगर 8 बिलियन लोग हैं, हम कंसिडर करते हैं, तो 8 बिलियन माइनस 1 कैन बी द अमाउंट ऑफ परसीव्ड इमेजेस, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी डिफरेंट परसीव्ड इमेजेस बनेगी। वहीं अगर मैं सेल्फ इमेज की बात करूं तो वो सिर्फ एक होती है जो आपकी इमेज अपने माइंड में बनती है, राइट? फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। सेल्फ इमेज वो इमेज होती है जो आपकी अपने मन में बनती है, अपने माइंड में बनी होती है, और परसीव्ड इमेज वो होती है जो आपकी इमेज किसी और के माइंड में बनती है जब वो आपको ऑब्जर्व करते हैं या जज करते हैं, जो भी आप कहना चाहें। सो आपकी जो सेल्फ इमेज है वो आपके कंट्रोल में है, या 8 बिलियन माइनस 1 इतनी सारी इमेजेस आपके कंट्रोल में है जिसको आप चेंज करना चाहेंगे। अक्सर हमारे अप्रोच ही गलत होता है। हम सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी क्या इमेज है, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूं, और हम एक गलत डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। गाइज अंडरस्टैंड कि आपके लिए सबसे ईजी होता है सेल्फ इमेज पे काम करना, और वहीं से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बाकियों के माइंड में अपने आप चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज हम आगे चल के किसी और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि अपनी इमेज की मार्केटिंग कैसे करें, आप जो एक खुद पर्सनल ब्रांड है उसकी मार्केटिंग कैसे करें, अपनी पर्सनालिटी की मार्केटिंग कैसे करें, बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इस पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि आज रात को सोने से पहले आप 1 घंटे का टाइम निकालिएगा, और अपने साथ एक डायरी या नोटबुक जो भी आप कैरी करते हो वो लेके और एक पेन लेके बैठे और सोचें कि मेरी इमेज मेरे माइंड में किस तरह से बनी हुई है। अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स, अपने माइंड, थॉट प्रोसेस, इमोशन, हर एक एरिया को कंसिडर करना है, और उसके बारे में जितना ज़्यादा लिख सकते हो वो लिखना है। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प करती है। आप जितना ज़्यादा खुद के बारे में जानते होंगे उतना ही ज़्यादा लिख पाएंगे, और अगर आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा खुद के बारे में सोचने की, खुद से क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। जब आप ये राइटअप लिखें तो मेक श्योर कि आप किसी और के ओपिनियन को उसमें इंक्लूड ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको सिर्फ वो लिखना है जो आप अपने बारे में बिलीव करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ और लोगों को लगता है कि नहीं भाई आप नहीं हो, तो आपको लिखना है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, बिकॉज आप बिलीव करते हो। सेल्फ इमेज में इट डजेंट मैटर कि कोई और आपके बारे में क्या सोचता है, यही उसकी ब्यूटी है। अगर आपको लगता है अंदर से कि आप कॉन्फिडेंट हो बट आप वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज फाइन, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। अभी आपको लिखना है कि एटलीस्ट यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ फ्रॉम इनसाइड। उसके अलावा आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अबाउट योर गोल्स, अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट पीपल, अबाउट व्हाट यू लाइक, अबाउट व्हाट यू डोंट लाइक, क्योंकि ये सब कुछ आपके पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो ये रिफ्लेक्शन जैसे आपका कंप्लीट होता है, ये राइटअप शुड आइडियली बी रेंजिंग एनीवेयर फ्रॉम 5 पेजेस टू 10 पेजेस ऑफ ए स्टैंडर्ड नोटबुक। अगर इतना आप लिख पा रहे हो, दैट मीन्स कि यू नो योर सेल्फ एट सर्टन लेवल। आप के पास खुद के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन है जिस पे आप आगे काम करेंगे। अगली स्टेप पे आते हैं। यहाँ आपको समझना है द व्हील ऑफ लाइफ। दिस स्टेप इज कॉल्ड द व्हील ऑफ लाइफ। हम अपनी लाइफ में अक्सर क्या करते हैं कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमने अपने पेरेंट्स को देखा होता है, हमने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने कुछ ओपिनियन, कुछ कंडीशंस बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम एक्ट कर रहे होते हैं। बट टाइम के साथ उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड द व्हील ऑफ लाइफ। इसमें हम लाइफ को 5 एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज your personal life, second is professional, third is your wealth, fourth is your health and fifth is your relationship। इन पांचों एरियाज में जब आप गोल सेट करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रेस फ्री होती है, बिकॉज आप एक ही डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहे हो, आप सभी जगह अपने गोल्स बनाते हो और उसको एटलीस्ट कंसिडरेशन में रखते हो। जैसे मैंने कहा कि हम जैसे भी बड़े होते हैं, हमने जो कुछ देखा, सीखा, समझा, ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे हमने कुछ माइंडसेट बना लिया, कुछ कंडीशनिंग हो गई हमारी या किसी ने कर दी इन्फ्लुएंस के थ्रू, तो उसकी वजह से हमने कोई एक स्ट्रॉन्ग गोल बना लिया होता है। जैसे किसी के लिए बन जाता है कि मुझे अपनी लाइफ में पैसा बहुत कमाना है, बिकॉज हमने बचपन से पॉवर्टी देखी है। अब जब आपके लिए मनी एक गोल बन जाता है, जो कि ऑब्वियसली व्हील ऑफ लाइफ में वेल्थ कैटेगरी में आ जाएगा,
तो वो मटेरियलिस्टिक गोल्स पे आपका इतना ज़्यादा फोकस होगा कि शायद, मैंने देखा है अपनी लाइफ में पर्सनली, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए इतना पागल हो जाते हैं कि वो हेल्थ छोड़ देते हैं, रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है, दे डोंट केयर एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग गुड मनी। बट ये सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे आपको स्ट्रेस ही देगा, इसका कोई और बेटर सोल्यूशन हो नहीं सकता, अदर देन क्रिएटिंग अ बैलेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो व्हील ऑफ लाइफ के पांचों एरिया के बारे में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में इट इंक्लूड्स एवरीथिंग जो आपके अराउंड है, जो आप करते हैं अपने लिए, और जहां पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एब्सोल्युटली जीरो होता है। बाहरी इन्फ्लुएंस में अगर आपका कोई भी डिसीजन है, बाहरी इन्फ्लुएंस में कोई भी एक्शन आपने लिया है, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं रहा है। सो एवरीथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ, यू डू इट बिकॉज यू लाइक इट, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ है। एंड सेकंड कम्स प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में इट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू यू एंड योर वर्क। सो उस वर्क और बिजनेस जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती है। डोंट वरी, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको और भी डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि एक एरियाज में और क्या क्या इंक्लूड होता है। थर्ड कम्स योर रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप लाइफ में जितने भी हो, चाहे वो आपके ब्रदर से हो, आपके सिस्टर से है, मदर फादर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, वो सब इस रिलेशनशिप कैटेगरी में आ जाते हैं। हमने इनको एक अलग जगह दी है बिकॉज ये बहुत मायने रखते हैं। देन कम्स योर हेल्थ। अगर हेल्थ को हम फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड करें तो यहाँ और 3 कैटेगरीज निकल के आती है, योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। इट डजंट मैटर आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपने लाइफ में ये रियलाइज करते हो दैट यू लूज पावर, यू लूज कंट्रोल, और उस समय आप प्रे कर रहे होते हैं। अब वो किससे प्रे करते हैं वो आप जाने, बट देयर इज समथिंग, अ हायर पावर, अ बिगर पावर देन यू, जो ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा एबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। सो स्पिरिचुअल पावर इज समथिंग, स्पिरिचुअल हेल्थ इज समथिंग जहाँ पर आपको काम करना चाहिए। देन कम्स योर फिजिकल हेल्थ, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। एंड देन कम्स योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपकी एक्चुअली टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, बिकॉज आप रियलाइज करें या ना करें, आपका मेंटल हेल्थ इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फिजिकल हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आप जिम जा रहे हो, आपने बहुत अच्छे मस्कुलर बॉडी बना ली है एंड आप बहुत ही फिट रहते हो, बट आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, तो कभी भी वो पूरी तरह से स्पॉइल हो सकता है। प्लस आपका प्रोडक्टिविटी लूज होता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, आप फटीग फील करने लगते हो। सो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करना चाहिए। देन कम्स योर वेल्थ। सो ऑल द मनी रिलेटेड, लग्जरी रिलेटेड, लीजर, एवरीथिंग फॉल इनटू दिस कैटेगरी, दिस एरिया ऑफ लाइफ, जहाँ पर आपके जितने भी गोल्स हैं, घर, गाड़ी, और मे बी घूमना फिरना, या कोई ज्वेलरी और फोन्स और मैक्स और वॉट एवर इट इज़, वो सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें इसमें आ जाती है। सो इस व्हील ऑफ लाइफ को अच्छे से समझें और इसके ऊपर अपने गोल्स डिसाइड करें। सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं, हमको सभी के बीच में बैलेंस लेके चलना है। अब आते हैं तीसरी स्टेप पे, वेयर यू नीड टू लिस्ट डाउन व्हाट्स गोइंग राइट एंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ। एक लिस्ट बनानी है, फिर से हम पेन पेपर यूज़ करेंगे। एंड सी, मैं बार बार पेन पेपर इसलिए कहता हूँ बिकॉज इट्स द बेस्ट वे टू ब्रेनस्टॉर्म और थिंक और ब्रिंग योर थॉट्स आउट, बिकॉज यहाँ पर आपका माइंड मोटर कोऑर्डिनेशन वर्क कर रहा होता है, आपका ब्रेन भी इंगेज होता है उस पूरी प्रोसेस में, आपकी बॉडी, आपके ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। डिजिटली आप कॉपी बना सकते हो, आप नोट्स में भी कर सकते हो ये काम, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप पेन पेपर पे काम करेंगे तो आपके थॉट्स ज़्यादा ईजिली एंड स्मूथली फ्री फ्लो होने लगेंगे। सो एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट में आपको सबसे पहले एक टाइटल डालेंगे, व्हाट्स गोइंग राइट इन माई लाइफ, क्योंकि अब आप समझते हो कि मैं क्या इमेज रखता हूँ अपनी। फिर आप समझते हैं दैट आई नीड टू डिवाइड माई गोल्स इनटू 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, एंड नाउ यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अभी करंट सिचुएशन में व्हाट्स गोइंग राइट एंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन माई लाइफ। जब आपके सामने एक बड़ी सी लिस्ट होगी, आपको दिखेगा कि कई चीज़ें बहुत ठीक चल रही है एज पर योर गोल, एज पर योर एस्पिरेशंस, तो उसको और पॉलिश करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा इफेक्टिवली उस पर काम करेंगे। प्लस आपको एक और लिस्ट मिलेगी उसी के साथ, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ, और उसको आपको एक्चुअली इम्प्रूव करना है। जब आपकी वो लिस्ट तैयार हो जाए, सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो पुट योर प्रायोरिटी नंबर। यू कैन राइट से प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 3, 4, 5, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इस बैलेंस तो रखना है, बट बैलेंस रखने के साथ साथ आपको ये भी तो इंश्योर करना है कि इस समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है मैं पहले उसको परस्यू करूँ। फॉर एग्जाम्पल,
आपके लिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस समय आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो आप रिलेशनशिप वाली चीज़ों को किसी और प्रायोरिटी नंबर पे रख सकते हैं, बट टॉप प्रायोरिटी आपका करियर ही होगा। अगर आप एक ऑलरेडी अर्निंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए शायद इस स्टेज पे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होगी, शायद इस स्टेज पे वेल्थ क्रिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आप एक ऐसी स्टेज में जहाँ पर यू आर मैरिड, मे बी यू आर मैरिड विद 2 किड्स और समथिंग। अगर आप न्यूली वेड है स्पेशली, या आपके अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी है आपके घर में, तो आप को उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अपने पेरेंट्स, क्योंकि वो बड़े होते जाते हैं तो उनके लिए भी आपको समय निकालना होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ऊपर आ जाती है प्रायोरिटी में, बिकॉज अब आप वेल्थ क्रिएट कर चुके हो, करियर में कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हो। सो ये सारी चीज़ें हैं, आपके लिए पर्टिकुलरली क्या बेस्ट है वो आप ऑब्जर्व करें एंड उसके लिए काम करना शुरू करें। इसी के साथ अगली स्टेप पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रिएट अ मैप। Tony Robbins beautifully said that MAP stands for Massive Action Plan, बिकॉज अभी सिर्फ प्लानिंग की हम बात कर रहे थे, चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें एक मैप बनाना है जहाँ पर आप एक पूरा टेरिटरी का व्यू ले पाएंगे, जहाँ पर आपके पास एक गोल पे पहुँचने के कई सारे अलग अलग रास्ते होंगे, वो आपको ड्रॉ करने होते हैं। सो इस मैसिव एक्शन प्लान के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एडवेंचर चाहते हो कि आप निकल पड़े एक जर्नी पे और आप हर चौराहे पे जाके पूछ रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, वो रास्ता कहाँ जाता है, और उस समय पे आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं। चांसेस बहुत कम हो जाते हैं टू रीच टू योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो आपने प्लान किया था। सो इट्स वे बेटर दैट यू टुडे डिसाइड कि मुझे कहाँ जाना है, एंड देन क्रिएट अ मैप, और देखिए कि कौन से रास्ते ओपन है, कौन से रास्ते नहीं है, और उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन होगा, और इसीलिए आपके पास एक मैप का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 5 इज़ टेक एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो कुछ नहीं होगा, नथिंग मूव्स। सी साइकोलॉजी कहती है कि आपकी पर्सनालिटी एक लेवल पे स्टेबल रहती है, बट वो इवॉल्व भी होती रहती है साथ साथ में। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ साइकोलॉजी में कहा जाता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को इंटेंशनली एक्सटर्नल एफर्ट्स डाल के चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो साइंस भी इस चीज़ को बिलीव करता है, और हमने खुद भी अपनी लाइफ में देखा है कि कई लोगों ने अपनी डेस्टिनी चेंज कर दी जस्ट बिकॉज वो चाहते थे कि जो मैं आज हूँ मैं वैसा आगे नहीं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने गोल्स पे काम किया, एक्शन लिया इनफ, और वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर ली, उनके लिए आउटकम्स चेंज हो गए, उनकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई। सो आप भी ये चेंज कर सकते हैं, आपको एफर्ट्स लेना है, क्योंकि अब आपके पास एक मैप है, तो आपको पहली स्टेप पता होगी, और उस पहली स्टेप के ऊपर आप काम करना शुरू करें। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। एंड सी आई एम प्रीटी क्लियर हियर कि आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही डायरेक्शन में ही एफर्ट डाल रहे होंगे, या हर एक एफर्ट का आपको एक सही आउटकम मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो थोड़ा अनसर्टेन हो सकती है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। नेक्स्ट स्टेप में जब व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, अब सबसे ज़रूरी होता है 6th पॉइंट पे, विच इज़ वीकली एंड मंथली एनालिसिस। आप काम करते जाओगे और आपकी प्रोग्रेस की अगर ट्रैकिंग नहीं हो रही होगी तो आई डाउट कि आपको कभी समझ आएगा कि कुछ चेंज हुआ भी है या नहीं, बिकॉज इट्स अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। आप इसको रश नहीं कर सकते, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज मैंने काम करना शुरू किया है तो कुछ दिनों में मुझे सडनली कुछ ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर हफ्ते हर महीने एक एनालिसिस करना होगा, एक रिव्यू करना होगा खुद का कि मैंने क्या एफर्ट डालने का सोचा था, क्या एफर्ट मैं डाल रहा था, और उसके बाद मुझे उसके क्या रिजल्ट्स मिले, कितना % मैं सक्सेसफुल हो पाया उन एफर्ट्स में, उस गोल को अचीव करने में, और कितना मैं नहीं कर पाया। बहुत छोटे छोटे माइलस्टोन्स आप बनाएंगे, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिसाइड कि मुझे इस वीक में ये 10 टास्क पे काम करना है, सो उन 10 में से आप अगर से 7 कंप्लीट कर पाते हैं तो आप 70% इफेक्टिव होंगे। सो इस तरह से आप एक बेसिक कैलकुलेशन अपने लिए कर सकते हैं। दिस विल कीप यू गाइडेड। सो लास्ट स्टेप पे आते हो। लास्ट स्टेप इज अबाउट फाइंडिंग अ कोच। ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हो, आप खुद से ट्रैक नहीं रख पा रहे हो, तो इट्स बेस्ट कि आप एक कोच या एक मेंटर अपने साथ रखें और वो आपको बाहर से ऑब्जर्व करता रहेगा। एक कोच का काम क्या होता है गाइज, जब आप एक प्लेग्राउंड में होते हो, मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हो, सो आप अपने
ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने उस बॉल पे ध्यान दे सकते हैं, अब जिसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो आप उस पे ध्यान दे सकते हो, बट उस ग्राउंड में खेल रहे सभी प्लेयर्स के ऊपर आपका ध्यान नहीं होता। दूसरी टीम क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, क्या यूज़ कर रही है, सिचुएशन क्या बन रही है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे सकते हो बिकॉज यू आर प्लेइंग, तो आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हो। सो एक कोच जो बाहर बैठ के उस पूरे गेम को देख रहा है वो इस चीज़ को नोट करता है और आपको बताता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए, आगे की स्टेप्स क्या होनी चाहिए। सो एक कोच होना आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ये कल्चर इंडिया में थोड़ा सा नया है अभी, बट कई लोग हैं जो कोचेस रखने लगे अपने साथ और दे पे देम ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस, और उनको जब भी कोई डाउट होता है, कोई कंसर्न होता है, थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए होती है, तो वो अपने कोच के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और चीज़ों को समझ के और आगे बढ़ते जाते हैं। बिकॉज सी अल्टीमेटली आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, एक कोच को रखना इज़ मोर अफोर्डेबल, या फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो या और आपके एफर्ट्स जो यूजलेस होते जा रहे हैं आप वो अफोर्ड कर सकते हो। सो आप डिसाइड कीजिए, और अगर आपको सही लगता है कि आपको एक कोच रखना चाहिए देन गेट अ कोच एंड गेट स्टार्टेड इन योर जर्नी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक कि आपके लिए कई सारी एक्शनेबल स्टेप मैंने यहाँ पर शेयर की है, छोटी छोटी है बट आप उसको अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज मुझे लगता है आपके पास बहुत सारी एक्शनेबल स्टेप्स आ गई है, छोटी छोटी स्टेप्स है बट आप उसको फॉलो करेंगे और स्टार्ट करेंगे उस जर्नी में तो आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं अपने करियर में पिछले 7+ ईयर्स मुझे हो गए हैं ट्रेनिंग और पब्लिक स्पीकिंग करियर में। आई हैव बिन वर्किंग एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच एंड ट्रेनर। सो मैं पैन इंडिया ट्रैवल करता हूँ। मैंने देखा कि अलग अलग जगहों पर डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर से आने वाले लोग, प्रॉब्लम सबकी सेम है, चैलेंजेस सबके सेम है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्शंस बहुत ज़रूरी है। जो वर्क करता है इस पे वो रिजल्ट्स देखता है और जो वर्क नहीं करता है उसको रिजल्ट्स कभी नहीं दिखते और उनका फिर बिलीफ भी कम होने लगता है, उनका फेथ जो है वो थोड़ा सा शेक होने लगता है और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और चीज़ में लग जाते हैं। एंड इट्स नॉट समथिंग जो आपको क्विकली रिजल्ट दिखाएगी, इट टेक्स टाइम। बिकॉज जिनकी ट्रेनिंग हमने आज से 2 साल पहले की थी आज भी उनके मैसेज आते हैं, जिनको कोच किया था हमने कुछ महीनों पहले उनके अब मैसेज आते हैं कि हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो ये एक लंबी प्रोसेस है, आज शुरू करो। ये फर्स्ट वीडियो है जहां पर आपके साथ मैंने कोई एक्शनेबल स्टेप शेयर की है, आप उसको फॉलो करें और आपको क्या महसूस होता है उसको करते समय वो आप कमेंट में आके ज़रूर शेयर करें। इस पूरी वीडियो में आपको क्या सबसे अच्छा पार्ट लगा, कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो आप कमेंट्स में शेयर करना बिकॉज आगे और भी वीडियोस आती रहेगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में क्या चैलेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो। मैं डेफिनेटली उसको रेस्पॉन्ड करूंगा और उसके बेसिस पे और भी नए वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय। बिफोर यू लीव मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट इस सीरीज की बाकी सारी वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। किसी भी काम को बीच में छोड़ देने से उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज। यशवंत साइनिंग ऑफ।